हे देयर, वेलकम टू लॉगिरी। आई होप आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी। आज हम बात करेंगे, अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आते हैं लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो आपको क्या टेक्निक फॉलो करनी चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप एक एक्सपर्ट बन जाएं लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए, जो लीगल रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में भी मिलेंगे और 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में भी। मे बी डिग्री जो है, लेवल जो है क्वेश्चन का वो चेंज हो जाए, बट दोनों एग्जाम्स में आपको ये मिलेंगे ही। ओके, अब इसमें कहा जाता है दैट दे आर नॉट टेस्टिंग योर प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ। इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रिंसिपल और फैक्ट्स में दिया हुआ है, जो भी वहां पे लॉ और स्टोरी या सिचुएशन मेंशन करी हुई है, उसके अराउंड ही आपने अपनी कॉमन सेंस लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसका मतलब बहुत लोग ले लेते हैं कि अच्छा, मतलब हमें प्रैक्टिस करने की तो जरूरत ही नहीं है, नो प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन हम एग्जाम्स में जाके देखेंगे कैसे सॉल्व करने। नहीं, बल्कि इन टाइप के क्वेश्चन को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। वो हम बात करेंगे कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है ताकि आप बहुत अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अबिलिटी टू अप्लाई लॉ टू अ सिचुएशन, वही मैं कह रही थी कि एक लॉ दिया होगा जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं और एक सिचुएशन दी होगी, ठीक है, जिसको हम फैक्ट्स कह देते हैं। और वही आप एज अ लॉयर भी करते हो कि जो लॉ है उसको अपने क्लाइंट की सिचुएशन को या सर्कमस्टांसेस को लगाते हो, एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो हाउ डज अ लीगल रीजनिंग क्वेश्चन लुक्स लाइक। देखिए, प्रिंसिपल दिया होता है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है। फैक्ट दिया होता है, प्रिंसिपल को हम लॉ कह सकते हैं और फैक्ट को सिचुएशन। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल सिचुएशन दी हुई है हमें, और उसके बाद हमें ऑप्शंस दी हुई हैं और हमें सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे बेस्ट आंसर चूज करना होता है। स्टेप्स टू सॉल्व देम इजीली। देखिए, सबसे पहला स्टेप है दैट यू हैव टू रीड द प्रिंसिपल वेरी नाइसली। यू हैव टू रीड द प्रिंसिपल। स्टेप 2 है ब्रेक डाउन। उसको तोड़ोगे अलग अलग पार्ट्स में कि क्या कंडीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उनको ऐसे मार्क कर लोगे। अच्छा, ये है, ऐसे मार्क कर लोगे ताकि आप कोई भी कंडीशन या रिक्वायरमेंट मिस ना करें। अल्टीमेटली आप लॉ जो दिया हुआ है, जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, वो ही अप्लाई करोगे, कोई भी बाहर की नॉलेज नहीं अप्लाई करोगे, ठीक है। और फिर आप पढ़ोगे, स्टेप 3 क्या है आपका, यू विल रीड द फैक्ट्स को पढ़ोगे और फिर आप एनालाइज करोगे प्रिंसिपल और फैक्ट्स को, एंड यू विल फाइंड द बेस्ट आंसर। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए, प्रिंसिपल सबसे पहले पढ़ोगे, उसके बाद फैक्ट्स पढ़ोगे, ठीक है। अब कई बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है, हम ऑप्शंस भी फैक्ट्स के बाद पढ़ेंगे और फिर हम एनालाइज करके आंसर देंगे, ठीक है। और कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फैक्ट पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर आंसर ढूंढेंगे। अब आपके पास दो सिचुएशंस हैं, तो आपने देखना है कि आपको कौन सी मेथड ज्यादा अच्छी लगती है, कौन सी बेटर लगती है। एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, व्हेन एनी पर्सन डिसऑनेस्टली टेक्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी out of the possession of another person without his consent, he is guilty of theft। देखिए, अब बड़े लोग होते हैं कि प्रिंसिपल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए, 4 में। मेरे को जो जो सिचुएशन लगती है, देखो, पहले मुझे लगा कि फर्स्ट तो ये है कि डिसऑनेस्टली लेकर आना चाहिए, फिर मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आउट ऑफ द पोजेशन मतलब वो पोजेशन में से लेके जाए, विदाउट कंसेंट लेके जाए तो ही इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट। ए फाइंड्स अ पर्स ऑन द रोड एंड ही कीप्स इट, ठीक है, रोड पे मिला एंड वो रख लेता है। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कमिट्स थेफ्ट बिकॉज द पर्स डज नॉट बिलोंग टू हिम। ए कमिट्स थेफ्ट बिकॉज ही डज नॉट ट्राई टू फाइंड द ओनर। A does not commit theft because the purse was not taken from anybody's possession. A commits theft because he does not report to the police। अब देखिए, पहले हम दो सिचुएशंस यहाँ पे देखते हैं, एक तो B और एक D। देखिए, अगर नॉर्मल में आप मॉरल्स देखेंगे, मतलब नॉर्मल लाइफ में मॉरल्स अप्लाई करेंगे, तो आपको लगेगा कि ऑब्वियसली अगर हमें कोई भी चीज मिलती है जो आवारा है, जो गुम गई है किसी की, तो हम ओनर फाइंड करने की ट्राई करेंगे, और लॉ भी कहीं ना कहीं ये कहता है, और या फिर हम पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। इसने नहीं किया तो ऑब्वियसली ही हैज कमिटेड थेफ्ट। बट हमने क्या कहा था, अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज नहीं अप्लाई करनी। और प्रिंसिपल में कहीं पे भी नहीं कहा हुआ कि पुलिस को जाके रिपोर्ट करना है, या फिर बिकॉज ही डज नॉट ट्राई टू फाइंड द ओनर तो भी थेफ्ट माना जाएगा, नहीं दिया हुआ। तो हम ये क्रॉस आउट कर सकते हैं बहुत इजीली अगर हम प्रिंसिपल और फैक्ट दोबारा पढ़ेंगे और फिर एनालाइज करेंगे। यस, अब ये ए ऑप्शन है, ए कमिट्स थेफ्ट बिकॉज द पर्स डज नॉट बिलोंग टू हिम,
ठीक है, क्या ये ऑप्शन लग रही है आपको या सी लग रही है? देखिए आप कमेंट्स में इसका मुझे आंसर बताएंगे, मैं यहाँ पे आपको आंसर नहीं बता रही और फिर मैं बताऊंगी कि आपने आंसर सही बताया या नहीं। आप एक्सपर्ट कैसे बनेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में? सबसे पहले तो यू हैव टू प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल गेट इन सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चूज अ गुड बुक। देखिए गुड बुक क्यों कह रही हूँ? बिकॉज करेक्ट आंसर्स और रीजनेबल रीजंस दिए होंगे। बिकॉज देखिए अगर आप ये क्वेश्चंस देखेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं सेम ही लगेंगे। वही क्वेश्चंस हैं, नाम चेंज कर देंगे, थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर देंगे, कहीं ना कहीं वो सेम क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है ना, तो आपको लगेगा कि ठीक है यार कहीं से भी सॉल्व कर, नहीं। आप एक कॉन्सेप्ट मतलब बिठा रहे हो अपने दिमाग में, एक रीजन बिठा रहे हो अपने दिमाग में, और वो परमानेंट हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो अगर आप एक गुड बुक यूज करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्या ये वाले जो रीजंस हैं वो आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएंगे। एंड अगर कहीं आपने गलत रीजंस अपने दिमाग में बिठा लिए ना, तो उनको सही करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको मैं सजेस्ट कर देती हूँ, यूनिवर्सल इज अ गुड बुक, AP भारद्वाज भी अच्छी है, सिंगर्स भी अच्छी है। देखिए अगर आपको लगता है बहुत वीक है तो यूनिवर्सल की एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी दी हुई है। जो उनका बिगिनिंग चैप्टर है लीगल एप्टीट्यूड का, उन्होंने हर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया हुआ है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उन्होंने रीजंस भी दिए हुए हैं स्टार्टिंग में। तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। अगर आप वीक हैं तो यूनिवर्सल के लिए जाइए, नहीं तो कोई भी बुक चल जाएगी। बट प्लीज़ जो ऑनलाइन सॉल्व करते हो ना, वो मत करना स्टार्टिंग में, क्योंकि एक बार गलत आंसर्स दिमाग में बैठ गए तो बहुत डिफिकल्ट होगा। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता चलेगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है। अब आप अगर ऑनलाइन देखेंगे आपको क्लैट के लेवल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, DU के लेवल के भी मिलेंगे, हर एग्जाम का अलग लेवल है। तो अब इट इज़ बेटर कि आप लास्ट ईयर क्वेश्चंस में से देखें कि एग्जाम का लेवल क्या है और फेवरेट टॉपिक्स क्या हैं। ठीक है ना, कॉमनली टॉपिक्स वही होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, बट कई बार कुछ अलग टॉपिक्स भी होते हैं, तो वो आप उस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली कवर कर सकते हैं। टेकिंग केयर ऑफ द इंडिकेटर्स, अब जैसे प्रिंसिपल के अंदर एंड है, कॉमा है, प्रोवाइडेड, अनलेस, ये सब यूज किया हुआ है, तो ये इंडिकेटर्स का स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है प्रिंसिपल ले करता है, और वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए, सारी या कुछ, वो ये इंडिकेटर्स ही बताते हैं। टू प्रैक्टिस, देखिए जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ ना प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप वो अप्लाई करेंगे तो यू फॉर श्योर बी क्लियर दैट आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपका आंसर भी ठीक आएगा। तो सबसे पहले तो जब प्रैक्टिस कर रहे हो आपने एम करना है कि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नो रट्टाफिकेशन। देखिए रट्टा नहीं मारना है। आपको लगेगा अरे यार सेम ही तो क्वेश्चंस हैं, प्रिंसिपल और फैक्ट सेम तरह की तो दिए हुए हैं, तो मैं रट्टा मार लेती हूँ, रट्टा मार के सही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट एग्जामिनर को ये बात पता है, थोड़ा सा प्रिंसिपल चेंज हुआ या थोड़ा सा फैक्ट चेंज हुआ, वहीं पे आंसर चेंज हो जाएगा। तो इंस्टेड यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसके पीछे जो आंसर आपने चूज किया उसका रीजन, दैट इज व्हाट इज स्टेप 2। व्हेन प्रैक्टिसिंग थिंक ऑफ द रीजन, व्हाई, क्यों चूज किया, व्हाई पता होना चाहिए, दैट इज रीजन बिहाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, स्टेप 3 इज दैट इफ एक्सप्लेनेशन गिवन। अब देखिए बहुत बुक्स में एक्सप्लेनेशन दी होती है आंसर की, वो वाली बुक चूज करने की कोशिश करिए। अगर एक्सप्लेनेशन दी हुई है तो ट्राई करें कि आपने जो रीजन सोचा था अपने दिमाग में कि अच्छा ये रीजन है, ये मैंने ए ऑप्शन चूज किया और रीजन ये है, ठीक है ना। तो जब आप चेक करोगे कि क्या आपका आंसर सही है, तो रीजन भी चेक करें। वो जो एक्सप्लेनेशन दी होती है ना, वो पढ़ें और देखिए कि क्या आपने सही रीजन से वो आंसर चूज किया था। मतलब सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं, करेक्ट रीजन भी होना चाहिए, तभी आपका मतलब प्रैक्टिस सेशन जो होगा वो सही रहेगा। सो यू हैव टू एम फॉर करेक्ट रीजन ऑल्सो अलॉन्ग विथ करेक्ट आंसर। इन द बिगिनिंग यू कैन राइट द रिक्वायरमेंट्स। देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इन वाले क्वेश्चंस में, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने रिक्वायरमेंट्स मार्क करनी सिखाई थी कि अगर प्रिंसिपल है उसको ऐसे ऐसे मार्क कर लो कि अच्छा ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ठीक है। अब आप क्या करो, पेन और पेपर लो, वो रिक्वायरमेंट्स लिख लो और उसके सामने फैक्ट्स में से उठाओ कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट है, ये है, ये है, जैसा भी है वो करके लिख के प्रैक्टिस करो। अगर बहुत प्रॉब्लम आ रही है तब ये वाला कॉन्सेप्ट उठाना है, नहीं तो आप इजीली जो मैंने बताया वैसे सॉल्व करोगे। एम फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी, लेइंग द राइट फाउंडेशन। अब देखिए आपको बड़ी कंफ्यूजन है, अच्छा ये कह रहे हैं प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो मतलब ये वाले जो पार्ट हैं ये पढ़ने की जरूरत है, नहीं। बहुत जगह पे आपको थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए। देखिए लीगल GK के अंदर आपको ये पूछ सकते हैं कि टॉर्ट का मतलब क्या है,
ठीक है ना। या कॉन्ट्रैक्ट में से कोई क्वेश्चन आ सकता है लीगल जीके के अंदर एमसीक्यू फॉर्म के अंदर, ठीक है ना, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट नहीं है। तो आपको लीगल जीके भी प्रिपेयर करनी है इन सब टॉपिक्स के लिए, और आपको प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं। तो इसलिए ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे टॉपिक टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, पर आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अगर आपके एग्जाम में बहुत आ रहा है तो ऑब्वियसली आप कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़कर जाओगे, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपको ये जो लीगल जीके वाली नॉलेज है ये साइड पे रख के क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। तो इसलिए अगर आपका एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो देखिए कौन से टॉपिक्स पे बेस्ड हैं ये क्वेश्चंस, और उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज, ऊपर से नॉलेज आपको रखनी है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको पता है ऑफर क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होती है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेगा। बट जो ये नॉलेज है, ठीक है, अगर प्रिंसिपल में ऑफर डिफाइन किया हुआ है तो आप अपनी नॉलेज साइड रख देंगे, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हेल्प करेगा। अब आप कहोगे ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है, ऑब्वियसली है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। तो फाउंडेशन ले करनी है, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी कि वो आपको कंफ्यूज करे, पर थोड़ी बहुत फाउंडेशन तो ले करनी पड़ेगी। कुछ टिप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है विच यू शुड कीप इन योर माइंड आर कीप योर नॉलेज असाइड। देखिए जो आपने लीगल जीके के लिए नॉलेज एक्यूमुलेट की है, पढ़ी है, वो जब आप ये वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आप वो साइड पर रख देंगे, ठीक है ना। डोंट गो बियॉन्ड द प्रिंसिपल, डोंट गो बियॉन्ड द प्रिंसिपल एंड फैक्ट, दोनों में जो दिया हुआ है उसी में के अराउंड ही आंसर होगा, और आपने अपनी बाहर की नॉलेज नहीं लगानी है, ठीक है ना। मॉरल्स, अब आपको लगे नहीं लॉ ये नहीं कहता, इन्होंने एग्जामिनर ने गलत कर दिया है, मैं इनको सही लॉ बताता हूँ, नहीं, जो दिया हुआ है वही सही है, ठीक है। वहां पे जाके कुछ सही गलत नहीं, जब प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। इफ कंफ्यूज्ड बिटवीन टू ऑप्शंस चूज द ऑप्शन क्लोज टू द प्रिंसिपल एंड फैक्ट, ठीक है। ये प्रैक्टिस से पता चलेगा कि क्लोज ऑप्शन कौन सी मानी जाती है। कॉमन सेंस इज द एसेंस, कॉमन सेंस अप्लाई करो। थिंक लाइक अ रीजनेबल पर्सन, थिंक लाइक अ रीजनेबल पर्सन बहुत ज़रूरी है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये सब कुछ पता चलेगा और उतने आप बेटर होते रहोगे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर ईमेल ID दैट इज़ info.logiri@gmail.com। आप वहाँ पे हमें मेल सेंड कर सकते हैं और हम आपको डिटेल्स दे देंगे, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं जो है @IamLogiri, ठीक है। वहाँ पे आप हमें मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं क्लास की। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IamLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल ID नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल ID ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।